दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर गेंद, हर रन और हर नतीजा इतिहास लिख रहा है। सुपर 8 चरण में मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। सेमीफाइनल की दौड़ अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है और किसी एक मैच का नतीजा कई टीमों की किस्मत तय कर रहा है। आज खेला गया मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों के लिए सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला निर्णायक संघर्ष था। वेस्ट इंडीज की टीम लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर शानदार लय में नजर आ रही थी और आज की जीत उन्हें सेमीफाइनल के और करीब ले जा सकती थी। वहीं जिम्बाब्वे की टीम भी लगातार जीत के साथ जबरदस्त आत्मविश्वास में थी और वह किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ऐसे में जैसे ही मैच शुरू हुआ, रोमांच अपने चरम पर दिखा और हर ओवर में मुकाबला बराबरी का नजर आया। मैच के खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस एक नतीजे ने सेमीफाइनल के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। कुछ टीमों के लिए यह बदलाव राहत की सांस लेकर आया, तो कुछ के लिए यह किसी झटके से कम नहीं रहा। खास बात यह रही कि इंग्लैंड सहित 4 टीमों को इस नई स्थिति में फायदा हुआ, जबकि भारत समेत 3 टीमों की राह अचानक मुश्किल होती नजर आई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और कुछ अन्य टीमों के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने का सफर अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। हर टीम के सामने अब साफ सवाल है कि बचे हुए मैचों में उन्हें कितनी जीत दर्ज करनी होगी और किन समीकरणों पर उनकी उम्मीदें टिकी होंगी। तो दोस्तों, इसी रोमांचक हालात के बीच आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी अपडेटेड पॉइंट्स टेबल और हर टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की ताजा संभावनाओं का विस्तार से विश्लेषण। साथ ही दोस्तों, इस खास वीडियो में हम आपको उन 3 टीमों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। वहीं उन 4 टीमों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जिनके बीच सेमीफाइनल की बची हुई 1-2 सीटों को लेकर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए इस सुपरहिट मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, इसकी पूरी तस्वीर हम आपको साफ साफ समझाएंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए मुकाबलों में कितनी जीत दर्ज करनी होगी। अगर भारत सुपर 8 के मैच जीत लेता है तो सेमीफाइनल कब, कहां और किस टीम के खिलाफ खेला जाएगा, और अगर किसी वजह से हार होती है तो क्या भारत के पास फाइनल तक पहुंचने का कोई रास्ता बचता है या नहीं। हर सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि आखिरकार कौन सी 4 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी और कौन सी 4 टीमों के बीच अब तक खेले गए सुपर 8 मुकाबलों के बाद भी सेमीफाइनल की रेस पूरी तरह खुली हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अब दोस्तों, थोड़ा फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 12 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि बाकी 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका सुपर 8 राउंड में पहुंचने में सफल रही हैं। सुपर 8 में अब हालात बिल्कुल साफ हैं दोस्तों। यहां हर गेंद और हर रन सीधे सेमीफाइनल के टिकट से जुड़ा हुआ है। सुपर 8 में हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं और इनमें से कम 2 मैच जीतने वाली टीम अपने ग्रुप में मजबूत स्थिति बना लेगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी और जो टीमें वहां जीत दर्ज करेंगी वही फाइनल में जगह बनाएंगी। लीग स्टेज की तरह ही सुपर 8 में कुल 12 मुकाबले खेले जाने हैं। इनमें से 4 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, जबकि बाकी 8 मुकाबलों के नतीजे यह तय करेंगे कि आखिरकार
कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। और दोस्तों, फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा, जहां इस टूर्नामेंट का नया चैंपियन सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 मुकाबला खत्म होने के बाद सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल पर, और समझते हैं कि इस समय कौन सी टीम किस पायदान पर खड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी की। दोस्तों, ग्रुप बी में इस वक्त सबसे नीचे यानी चौथे स्थान पर श्रीलंका की टीम नजर आ रही है। श्रीलंका के लिए अब सेमीफाइनल का रास्ता काफी मुश्किल हो चुका है। आपको याद दिला दें कि श्रीलंका ने लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाते हुए अपने 4 में से 3 मुकाबले जीते थे और इसी दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन सुपर 8 में कदम रखते ही श्रीलंका की राह आसान नहीं रही। पहले ही मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड से हुआ, जहां इंग्लैंड ने श्रीलंका को पूरी तरह एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी। इस हार ने श्रीलंका की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। हालांकि अभी गणित के हिसाब से श्रीलंका पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर उसे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी दोस्तों, श्रीलंका के लिए अब आगे का हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रीलंका दबाव में वापसी कर पाती है या नहीं। अब दोस्तों, अगर ग्रुप बी के तीसरे स्थान की बात करें तो यहां पाकिस्तान की टीम मौजूद है। पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल की राह बिल्कुल आसान नहीं रही है। लीग स्टेज में पाकिस्तान ने किसी तरह 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन सुपर 8 में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का पहला सुपर 8 मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया। इस मैच से पाकिस्तान को सिर्फ 1 पॉइंट मिला, जिससे उनकी स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो गई। अब अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे। यानी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भी अब आगे का हर मैच करो या मरो की स्थिति बन चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान की टीम दबाव में शानदार प्रदर्शन कर पाती है और सेमीफाइनल का टिकट कटाती है, या फिर एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर होने का दर्द झेलना पड़ता है। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी के दूसरे पायदान पर नजर डालें तो इस समय वहां न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक बेहद संतुलित और खतरनाक प्रदर्शन किया है। लीग स्टेज में न्यूजीलैंड ने अपने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर दमदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था। सुपर 8 में न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन बारिश ने रोमांच पर पानी फेर दिया और यह मैच रद्द हो गया। इस रद्द मुकाबले के चलते न्यूजीलैंड को 1 अंक जरूर मिला, लेकिन इसके बावजूद सेमीफाइनल की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। अब अगर न्यूजीलैंड को बिना किसी गणित के झंझट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड दबाव में भी अपनी लय बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटवा पाता है या नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप बी के शीर्ष स्थान की, जहां इस समय इंग्लैंड की टीम पूरी मजबूती के साथ जमी हुई है। इंग्लैंड लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। लीग स्टेज में इंग्लैंड ने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में एंट्री की थी और यहां भी उसने अपनी ताकत दिखा दी है। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से हुआ, जहां इंग्लैंड ने श्रीलंका को एक तरफा अंदाज में करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद इंग्लैंड की स्थिति पॉइंट्स टेबल में काफी मजबूत हो गई है। अब इंग्लैंड के 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और सेमीफाइनल में पूरी तरह जगह पक्की करने के लिए उसे इन दोनों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना होगा। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड इस समय ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है, जबकि बाकी टीमों के लिए इस ग्रुप की लड़ाई अब और भी ज्यादा रोमांचक और कठिन होती जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप ए की। तो दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए के सबसे निचले स्थान पर नजर डालें तो इस वक्त वहां जिम्बाब्वे की टीम खड़ी है। जिम्बाब्वे के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब बेहद कठिन हो चुका है।
लीग स्टेज में जिम्बाब्वे ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को मात देकर सुपर 8 में जगह बनाई थी, जिससे सभी को उनसे काफी उम्मीदें थीं। लेकिन सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना वेस्ट इंडीज से हुआ, जहां वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। इस हार के बाद जिम्बाब्वे की सेमीफाइनल की राह लगभग पहाड़ जैसी मुश्किल हो गई है। अब अगर जिम्बाब्वे को चमत्कार करना है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। हालांकि यह चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगले मुकाबले साउथ अफ्रीका और भारत जैसी बेहद मजबूत टीमों के खिलाफ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीत पाता है या फिर उसका सफर यहीं थम जाता है। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए के तीसरे पायदान की बात करें तो यहां इस समय भारतीय टीम मौजूद है। भारत के लिए भी सेमीफाइनल की राह अब आसान नहीं रही है। लीग स्टेज में भारत ने अपने चारों मुकाबले जीतकर जबरदस्त अंदाज में सुपर 8 में एंट्री की थी और उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन सुपर 8 के पहले ही मैच में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ, जहां भारतीय टीम को करारी हार झेलनी पड़ी। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि इसका असर सीधे भारत के नेट रन रेट पर पड़ा, जो गिरकर करीब -4 तक पहुंच गया। इसी वजह से भारत की सेमीफाइनल की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़े अंतर से जीतने होंगे। सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि रन रेट में भी बड़ा सुधार करना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की किस्मत एक और समीकरण पर भी टिकी हुई है। भारत को अपने दोनों मुकाबले जीतने के साथ साथ यह उम्मीद भी करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपनी बाकी के मैचों में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दे। अगर ऐसा होता है तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट हो जाएंगे, भारत भी 2 जीत के साथ 6 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जबकि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे 2-2 पॉइंट पर ही रुक जाएंगे। इस स्थिति में भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता खुल सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय टीम यहां से 2 में से 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए के दूसरे स्थान की बात करें तो इस समय वहां साउथ अफ्रीका की टीम मजबूती से जमी हुई है। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन अब तक बेहद दमदार और आक्रामक रहा है। दोस्तों, लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका ने अपने चारों के चारों मुकाबले जीतकर शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था और तभी से उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका का सामना भारत से हुआ, जहां साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों के बड़े अंतर से हराकर सभी को चौंका दिया। इस एक तरफा जीत का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट प्लस में चला गया, जिससे सेमीफाइनल की राह अब काफी आसान हो चुकी है। मौजूदा हालात में साउथ अफ्रीका को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच जीतना होगा और उसकी सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगर ग्रुप ए के शीर्ष स्थान की बात करें तो वहां इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। वेस्ट इंडीज ने भी इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक जबरदस्त और बेखौफ क्रिकेट खेली है। लीग स्टेज में इंडीज ने अपने चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में एंट्री की थी और उसी लय को उसने आगे भी बरकरार रखा है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब वेस्ट इंडीज का सामना जिम्बाब्वे से हुआ तो इंडीज ने जिम्बाब्वे को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दे दी। इस जीत के बाद वेस्ट इंडीज की स्थिति पॉइंट्स टेबल में और भी मजबूत हो गई है। अब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए वेस्ट इंडीज को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से कम 1 मुकाबला जीतना होगा। हालांकि दोस्तों, अगर वेस्ट इंडीज की टीम अपने बाकी के दोनों मुकाबले भी जीत लेती है तो वह बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वेस्ट इंडीज इस शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाती है या फिर ग्रुप ए में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है।
आपके अनुसार आखिर कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब होंगी? और क्या भारतीय टीम इस कठिन परिस्थिति से उभरते हुए आखिरी 4 में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर इस बार किस्मत साथ नहीं देगी? अपनी सोच और भविष्यवाणी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अगर दोस्तों आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो और आपको इससे पूरी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।